बुंदेलो हर बेलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी कहावत पर आधारित आज जिस यूनिट को हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सीयूटी यूजी की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। हम लोगों ने जो एक सीरीज स्टार्ट किया था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का, आज उस सीरीज का हम लोग यूनिट नंबर 11 देखेंगे और क्या नाम है उसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। अब सीरीज स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि 1857 के बारे में। तो 1857 का नाम मुझे लगता है कि आप सभी ने सुना ही होगा और ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि अलग अलग लोगों और वर्गों ने इस विद्रोह को, ठीक है, इस विद्रोह को किस दृष्टिकोण से देखा है या किस तरह से प्रस्तुत किया है और इन प्रस्तुतियों ने भारतीय इतिहास को समझने में किस तरह से मदद की है। ठीक है, तो अब कौन कौन से वर्ग या कौन कौन से लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से देखा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिश ने इसको सिपाही विद्रोह माना है। क्या? सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह माना है। और भारतीय विद्रोहियों को क्या, भारतीय विद्रोहियों को क्रूर क्रूर और असभ्य बताया है, असभ्य बताया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग, ठीक है, भारतीय इतिहासकारों की बात करते हैं, भारतीय इतिहासकारों की बात करते हैं या लेखकों की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने भारतीयों को शहीद बताया है और 1857 की घटना को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा है, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट था कि अलग अलग दृष्टिकोण से 1857 की घटना को किस तरह से देखा गया। अगर वहीं पर हम लोग चित्रों की बात करते हैं, चित्रों या पोस्टर या कार्टून के रूप में, तो अगर हम अंग्रेजों के चित्रों की बात करते हैं तो अंग्रेजों के चित्रों में जो है हमें भय और हिंसा दिखाई देती है। वहीं पर जो है अगर हम भारतीय चित्रों की बात करते हैं 1857 के, तो हमें वीरता और बलिदान का रूप हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपने क्लास में अपनी पढ़ा भी होगा, जब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सीयूटी यूजी प्लस बोर्ड के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया है, ठीक है, बहुत सारी अभी आगे आप देखने के लिए भी मिलेगा। क्या है? ब्रिटिश पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 एम्फेसाइज्ड। 1857 के ब्रिटिश चित्रात्मक चित्रण में किस पर जोर दिया गया है? बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि चित्रों, पोस्टरों और जो कार्टून्स बने होते हैं ना, तो उनमें किस पर जोर दिया गया है। मैंने बताया कि अंग्रेजी जो चित्र थे उनमें बेसिकली हिंसा और भय पर, और वहीं पर जो भारतीय चित्र थे हमें वीरता और बलिदान का पर जोर दिया गया है। तो बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ब्रिटिश हेरोइज्म एंड सफरिंग, ब्रिटिश वीरता और कष्ट पर अभी जस्ट बताया ही हूं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग और असर्शन का। क्या दिया हुआ है? मैनी ब्रिटिश पेंटिंग्स ऑफ लखनऊ डिपिक्टेड वुमेन एंड चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। लखनऊ के कई ब्रिटिश चित्रों में महिलाओं और बच्चों को दुखद स्थिति में दिखाया गया है। बिल्कुल, लखनऊ के जो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा वहां पर क्लियरली मेंशन भी है कि जो लखनऊ के ब्रिटिश चित्र हैं, अब मैंने बताया ना आपको कि जो ब्रिटिश चित्र है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ब्रिटिश चित्रों में बेसिकली भय और हिंसा को दिखाया गया है। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? ब्रिटिश चित्रों की। तो ब्रिटिश चित्रों में चाहे वो महिलाओं का है, बच्चों का, तो दुखद स्थिति मतलब भय की स्थिति में दिखाया गया है। ठीक है, अभी कुछ कुछ देखो मिलता जुलता है, ऐसे ही हम लोगों को पेपर में भी गैस करना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट हमें वो वर्ड नहीं मिलेगा, बट हाँ उससे मिलता जुलता जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल दुखद स्थिति में दिखाया गया है। क्यों? अब रीजन क्या दिया हुआ है? दीज इमेज वर डिजाइन्ड टू जस्टिफाई ब्यूरल रिटेलिटरी कैंपेन अगेंस्ट रिबेल्स। इन चित्रों को विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर प्रतिरोधी, यहाँ विद्रोही कौन है? यहाँ भारतीयों की बात की गई है कि भारतीय विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर प्रतिरोधी अभियानों को उचित ठहराने के लिए बनाया गया था। कि जो भारतीय विद्रोही है उनका जो प्रतिशोध था उसके प्रति जो है अपनी एक तरीके से
अपने बचाव के लिए जो अभियान चला गया था, तो उसको दिखाते हुए इन चित्रों को बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसका जिक्र आगे कई क्वेश्चन में आने वाला है कि जो ब्रिटिश चित्र थे 1857 के, ठीक है, 1857 से रिलेटेड जो ब्रिटिश चित्र बनाए गए उनमें भय और हिंसा को दिखाया गया, बेसिकली पीड़ा को दिखाया गया, दुखद स्थिति को दिखाया गया कि किस तरह से जो है भारतीय जो विरोधी हैं वो हम पे किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय विद्रोहियों को क्रूर, असभ्य माना है ब्रिटिशर्स ने। वहीं पर अगर हम भारतीयों की तरफ से देखते हैं तो भारतीय लेखकों ने या इतिहासकारों ने उन्हें वीरता, ठीक है, और सभ्य माना है। और उनके जो चित्र हैं उनमें जो है वीरता और बलिदान का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कई सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट बेस्ड है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिबेल प्रोक्लेमेशन इन्वोक्ड द मुगल एम्परर एज सिंबॉलिक अथॉरिटी। विद्रोही घोषणाओं में मुगल सम्राट को प्रतीकात्मक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बताओ, प्रतीकात्मक रूप में, बिल्कुल। यहां पर जो है इसको बहुत तो क्या बोलते हैं, बहुत मान्यता नहीं दी गई, एक तरीके से सिर्फ उसको सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट किया गया है। किसको? मुगल एम्परर को। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी होगा कि जब 1857 स्टार्ट हो गया था तो सबसे पहले जो है दिल्ली पर ही गया, दिल्ली ही जो विद्रोही थे, या हम लोग बोल सकते हैं जो भारतीय सिपाही थे, वो सबसे पहले जो है दिल्ली ही गए थे। तो यहाँ पर जो मुगल एम्परर है उसको एज ए सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, नाम में करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रिटिश अकाउंट्स, ठीक है, पोर्ट्राइड रिबेल्स एज टीचर्स एंड बार्बरिक। ब्रिटिश विवरणों में विद्रोहियों को विश्वघाती और बर्बर बताया गया है। क्या? हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश विवरणों में जो विद्रोही है, विद्रोही को भारतीय, ठीक है, विद्रोहियों को विश्वघाती और बर्बर ऐसा भी बताया गया। बिल्कुल, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। तीसरा है, इंडियन कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स ग्लोरीफाइड ब्रिटिश मिलिट्री टैक्टिक्स। भारतीय समकालीन स्रोतों ने ब्रिटिश सैन्य रणनीति की प्रशंसा की। बिल्कुल भी नहीं, भारतीय समकालीन स्रोतों ने ब्रिटिश सैन्य रणनीति की प्रशंसा नहीं की, बल्कि आलोचना की। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन अपना में इनकरेक्ट है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका विच सिटी। देखो ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है और मुझे लगता है जिसने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा वो उसका आंसर बता देगा, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्या है, विच सिटी इमर्ज एज ए सेंट्रल विजुअल साइट इन कॉलोनियल डिपिक्शन ऑफ 1857। 1857 के औपनिवेशिक चित्रणों में कौन सा शहर प्रमुख दृश्य स्थल, सेंट्रल विजुअल साइट, ठीक है, आपकी बुक में दिया है, दृश्य स्थल, सेंट्रल विजुअल साइट के रूप में उभरता है। बोलिए क्या होगा इसका ऑप्शन, जल्दी। हाँ, किसी का तो ऑप्शन आया है, ऑप्शन सी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ को बेसिकली क्या है, आपका सेंट्रल विजुअल साइट्स। ठीक है, और आप देखोगे तो लखनऊ में कई सारे विजुअल आर्ट से रिलेटेड और मतलब कला से रिलेटेड कई सारे संस्थान भी खुल चुके हैं, तो थोड़ा बहुत गैस इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, बट इसका कहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये जो मैं बता रहा हूँ वैसा है, लेकिन हाँ गैस करने के लिए कि इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या है, सेंट्रल विजुअल साइट। ठीक है, अब विजुअल क्या है आपका, विजुअल आर्ट सुना होगा आप लोगों ने, पेंटिंग्स, विजुअल आर्ट। ठीक है, तो अगर आप लखनऊ जाओगे तो लखनऊ में कई सारे ऐसे आर्ट से रिलेटेड, ठीक है, कला अकादमी से रिलेटेड कई सारे संस्थान हैं, तो उससे थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो कि हाँ, कि लखनऊ एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो है हमें सेंट्रल विजुअल साइट्स के रूप में उभरा था। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं कि उसको याद कैसे रखना है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी। क्या दिया हुआ है, एक तरफ आपका इवेंट दिया हुआ है, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, सबसे पहले आपका सीज ऑफ रेजिडेंसी, ठीक है, रेजिडेंसी की घेराबंदी। दूसरा है
रीऑक्यूपेशन ऑफ लखनऊ, लखनऊ पर पुनः कब्जा। दूसरा है रूरल अपराइजिंग, ग्रामीण विद्रोह। ठीक है, अब आओ दूसरी तरफ ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है रिबेल कंट्रोल इन अवध कंट्री साइड, अवध के ग्रामीण क्षेत्रों पर विद्रोहियों का नियंत्रण। ठीक है, दूसरा दिया है ब्रिटिश डिफेंसिव स्टैंड, ब्रिटिशों की रक्षात्मक स्थिति। थर्ड है आपका ब्रिटिश काउंटर ऑफेंसिव, ब्रिटिशों का जवाबी आक्रमण। बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। देखो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में बता रखा है एलिमिनेशन मेथड, जरूरी नहीं कि आपको सब पता हो, बट हाँ एक न एक जरूर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो जरूर आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। बोलो क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा। अगर आप अभी लखनऊ की बात करे थे तो लखनऊ के बारे में अगर आपने देखा होगा तो रीऑक्यूपेशन ऑफ लखनऊ किससे मिलेगा, ब्रिटिश डिफेंसिव स्टैंड, सॉरी ब्रिटिश काउंटर ऑफेंसिव। रीऑक्यूपेशन ऑफ लखनऊ किससे मिलेगा आपका, ब्रिटिश काउंटर ऑफेंसिव, ब्रिटिशों का जवाबी आक्रमण। ठीक है, तो बी मिलेगा थर्ड से, और बी थर्ड से सिर्फ एक ही में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सपोज जैसे मुझे एक पता है, ठीक है, पता और भी है लेकिन मैं आपकी बात बता रहा हूं कि सपोज एक पता है तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब ए मिलेगा आपका सेकंड से सीज ऑफ रेजिडेंसी, ब्रिटिश डिफेंसिव स्टैंड, ब्रिटिशों की रक्षात्मक स्थिति। घेराबंदी क्यों की गई, ठीक है, क्यों, क्योंकि रक्षात्मक स्थिति दिखानी थी। तीसरा है रूरल अपराइजिंग, रूरल अपराइजिंग क्या है आपका, देखो रूरल अपराइजिंग आप यहां भी देख सकते हो, रूरल अपराइजिंग तो यहाँ क्या है, रिबेल कंट्रोल इन अवध कंट्री साइड, अवध के ग्रामीण क्षेत्रों पर विद्रोहियों का नियंत्रण। तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, ये भी आराम से आप मैच कर सकते थे, सी आपका फर्स्ट से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करने के लिए कम से कम एक तो पता ही होना चाहिए जिससे आप उसको एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर मेमोरियस टिपिकल पोर्ट्रेट द रिबेलियन एज, ब्रिटिश अधिकारियों के स्मरणों में विद्रोह को आमतौर पर किस रूप में दर्शाया गया है। बताइए किस रूप में दर्शाया गया है, बोलो। ब्रिटिश अधिकारियों की संस्मरणों में विद्रोह को, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि जो ब्रिटिश लेख है या ब्रिटिश अंग्रेजी लेख है या सरकारी रिपोर्ट्स हैं या चित्र हैं, उनमें बेसिकली भारतीयों को या इस पूरे इवेंट को किस रूप में दर्शाया गया है। बताओ, ये ब्रिटिशों ने 1857 को क्या माना है, जल्दी बोलो। स्टार्टिंग में बताया हो आपको, मिलिट्री म्यूटिनी बताया है, सिपाही विद्रोह बताया है, सैन्य विद्रोह बताया है, स्टार्टिंग में बताया हो, आराम से बता सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, ए मिलिट्री म्यूटिनी कंबाइंड विद सिविलियन वायलेंस, सैन्य विद्रोह। बस इतना ही शब्द याद रखना, आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड मैनी ब्रिटिश न्यूज़पेपर, अब देखो न्यूज़पेपर की बात है, पब्लिश एनग्रेविंग ऑफ 1857 इवेंट्स, कई ब्रिटिश अखबारों ने 1857 की घटनाओं की चित्र उकेरी क्यों प्रकाशित किया। बताओ, इसका बेसिकली जो चित्र प्रकाशित किए गए थे, ठीक है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर के द्वारा, उनका मोटिव क्या था कि जो ब्रिटिश शासन है उसको सही ठहराना था। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश शासन को सही ठहराना था, उनकी नीतियों को सही ठहराना था। तो आप बताओ इसके हिसाब से क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, बोलो। देखो ऑप्शन कौन सा है मिलता जुलता, पहला है आपका टू प्रोवाइड न्यूट्रल डॉक्यूमेंटेशन, निष्पक्ष दस्तावेज देने के लिए। दूसरा है टू शेप पब्लिक ओपिनियन एंड जस्टिफाई इंपीरियल पॉलिसी, जनमत तैयार करने और साम्राज्यवादी नीतियों को उचित ठहराने के लिए। अभी जस्ट मैं आपको बता ही रहा था कि इसका मोटिव क्या था, बेसिकली ब्रिटिशर के द्वारा अपने प्रशासन को सही ठहराना था, अपनी नीतियों को सही ठहराना था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड अरेंज दीज इन करेक्ट ऑर्डर। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, मैं भी मानता हूं इस चीज को, और मुझे लगता है कि जो भी पढ़ाता है हर कोई मानता है कि इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा कंफर्म करना बड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है। अब देखो जैसे ये ऑप्शन दिया है क्रोनोलॉजी ऑर्डर, बट ऐसे क्वेश्चन आते बहुत हैं। आपको पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी ऑर्डर के मिल जाएंगे। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर के, तो इसका भी देखो क्या होगा। सोचो, अवध का विलय, ठीक है, कब किया गया? एनेक्सेशन ऑफ अवध कब किया गया? फरवरी 1800 कब हुआ था बताओ? अवध का विलय 1856। किसी को याद है? देखो एग्जैक्ट अगर मंथ भी नहीं पता तो थोड़ा सन तो जरूर याद रखना, ठीक है। 1856 में। दूसरा, लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी। देखो लखनऊ रेजिडेंसी अभी आया ही था, ठीक है, कब हुई थी लखनऊ की? किसी को आइडिया है कब हुई थी? मई 1857 के आसपास, ठीक है। मुगल सम्राट के नाम पर विद्रोही घोषणा, ठीक है। अब ये भी देखो इसी टाइम पे हुई है लगभग, बट डेट में जरूर अंतर होगा। अगर ये लगभग 30 के आसपास है, सॉरी ये आपका 30 और ये लगभग 13 के आसपास है, 10 से 13 मई 1857। तो थोड़ा डेट देख लेना आप लोग, बट मंथ इसका जो है मई था, ठीक है, और 1857 की, क्योंकि दोनों ही घटना 1857 की है और मई की है। बट देखना में क्या है, अब देखो डेट। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो ही जाता है, तो हमें उसको बहुत केयरफुल होकर अपना अटेम्प्ट करना है। तीसरा है आपका ब्रिटिश द्वारा लखनऊ पर पुनर्अधिग्रहण, और ये लगभग 1858 की घटना है, ठीक है। तो इसमें और इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इतना तो है कि सबसे पहले फर्स्ट आएगा, सबसे लास्ट में 4 आएगा। तो सबसे लास्ट में फर्स्ट एंड 4 दो ऑप्शन में दिया है, देखो तो दो ऑप्शन तो मेरे इनकरेक्ट हो ही गए। तो अब बचता है आपका ए एंड सी। अब देखो सबसे, अब खुद देखो, आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या हुआ था? अवध का विलय किया गया, देन उसके बाद मुगल सम्राट के नाम पर विद्रोही घोषणा की गई लगभग 13 मई 1857 के आसपास। देन उसके बाद लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी की गई लगभग 30 मई के आसपास 1857, और देन ब्रिटिशों के द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिग्रहण किया गया। तो सबसे पहले अब इसको भी ऐसे जोड़ सकते हैं कि लखनऊ पर पुनः अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उससे पहले इसकी घेराबंदी की गई होगी, देन उससे पहले जो है मुगल सम्राट के नाम पर विद्रोही घोषणा की गई होगी। तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए आएगा, देन सी आएगा, फिर बी आएगा, एंड देन डी आएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा इस तरीके का टफ होता है, तो क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता है कई बार, ठीक है। लेकिन हाँ, सन जरूर याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग असर्शन का। क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश फोटोग्राफ्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन पीरियड इन लखनऊ रेयरली शो रिबेल्स। लखनऊ में पुनर्निर्माण काल की ब्रिटिश फोटोग्राफी में विद्रोहियों को बहुत कम दिखाया गया है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। लखनऊ के पुनर्निर्माण काल की ब्रिटिश फोटोग्राफी में विद्रोहियों को बहुत कम दिखाया गया है। बताओ, बहुत कम दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? बिल्कुल अभी हमने ऊपर देखा था जब एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें लखनऊ में बने चित्रों में महिला और बच्चों को बहुत दुखद स्थिति में दिखाया गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश चित्रों में उसकी घटनाओं को ज्यादा दिखाया गया है, बल्कि विद्रोहियों को कम दिखाया गया। ये ऑप्शन अपना में ठीक है। दूसरा दिया हुआ है क्योंकि फोटोग्राफर वर्कड अंडर मिलिट्री सुपरविजन विच कंट्रोल्ड व्हाट कुड बी डॉक्यूमेंटेड। फोटोग्राफर सैन्य निगरानी में काम करते थे, ठीक है, जो यह नियंत्रित करती थी कि क्या दस्तावेजित किया जा सकता है। अब देखो, सपोज आप किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, भले ही जो आप जिसके अंडर में काम करते हैं भले ही उसने गलत किया हो, तो क्या आप उसके बारे में जो है न्यूज़पेपर में छाप देंगे? नहीं, नहीं छापेंगे ना, है ना। भले ही दूसरा इंसान सही है ना, और आपका जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप जो है जो सही बना है उसको भी नहीं छापेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फोटोग्राफर बेसिकली सैन्य निगरानी में काम करते थे, जो यह नियंत्रित करती थी कि क्या दस्तावेजित किया जा सकता है। तो जो चीज दिखानी चाहिए थी, जैसे भारतीय विद्रोहियों की वीरता को दिखाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिखाया, तो इसलिए क्या है, उनको बहुत कम दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि जो है फोटोग्राफर बेसिकली निगरानी में काम करते थे, और यहाँ ये तय किया जाता था कि क्या चीज पब्लिश होगी और क्या नहीं होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है,
और ये सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या है? विच टाइप ऑफ ब्रिटिश सोर्स, तो कौन सा सोर्स है, बेसिकली सोर्स बताना है। पोर्ट्रियार्ड रिबेल्स एज वायलेंट मॉब्स थ्रेटनिंग सिविलाइजेशन, किस प्रकार के ब्रिटिश स्रोत ने, तो सोर्सेज की बात है और ये यहाँ पर, तो सोर्सेज हमें बताना है कि किस प्रकार के ब्रिटिश स्रोत ने विद्रोही मतलब भारतीय विभाजन को सभ्यता के लिए खतरा पैदा करने वाली हिंसक भीड़ के रूप में चित्रित किया है। बताइए क्या होगा? आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा हो अच्छे से तो बोलिए। तो बेसिकली हम लोगों ने कौन से सोर्सेज की बात है, तो सोर्सेज बताना है, तो ज्यादातर हम लोग क्या है आपका जो फोटोग्राफ्स होते हैं, ठीक है, पिक्टोरियल, तो उन्हीं की हम लोगों ने चर्चा की है ज्यादा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो चित्र पोस्टरों के माध्यम से जो है बेसिकली बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब देख लो क्या होगा इसका ऑप्शन, इतना सारा हिंट दे दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, पिक्टोरियल एनग्रेविंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट बेस्ड है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या है दिया हुआ है? सबसे पहला, ब्रिटिश पेंटिंग्स एम्फेसाइज्ड सफरिंग सिविलियंस, ब्रिटिश चित्रों ने पीड़ित नागरिकों को प्रमुखता से दिखाया है। बिल्कुल, भय और हिंसा पीड़ित नागरिकों को दिखाया है, दुखद घटनाओं को दिखाया है, बिल्कुल सही है। ये चीज हम लोग स्टार्टिंग से कई स्टेटमेंट में आ भी चुका है। नेक्स्ट है आपका रिबेलियन नैरेटिव्स वेराइड अक्रॉस ब्रिटिश ऑथर्स, विद्रोह के वर्णन ब्रिटिश लेखकों के बीच अलग अलग थे। बिल्कुल, ब्रिटिश लेखकों के बीच अलग अलग थे, विद्रोह का वर्णन अलग अलग, मैंने बताया लोगों ने और वर्गों ने अलग अलग तरीके से किया है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सी है, इंडियन रिबेल अकाउंट सर्वाइव ओनली थ्रू ब्रिटिश ट्रांसलेशन, भारतीय विद्रोही अभिलेख केवल ब्रिटिश अनुवादों के माध्यम से ही उपलब्ध है। देखो पहला चीज तो ये कि ओनली वर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां भी क्वेश्चन में आपको कहीं दिखे तो 99% उसके गलत होने के चांसेस होते हैं, 1% सही भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो खुद आप सोचो कि क्या अभिलेख केवल ब्रिटिश अनुवादों के माध्यम से उपलब्ध है? नहीं, ऐसा नहीं है, और माध्यम से भी उपलब्ध है, तो ये स्टेटमेंट अपना में ही रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका, पिक्चर्स वर यूज्ड टू रेशनलाइज कॉलोनियल रिटेलिएशन, चित्रों का उपयोग औपनिवेशिक प्रतिशोध को उचित ठहराने के लिए किया गया था। बिल्कुल, औपनिवेशिक प्रतिशोध का उचित ठहराने के लिए किया गया था चित्रों का प्रयोग, चित्र आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, रिबेल प्रोक्लेमेशंस ऑफ 1857 फ्रीक्वेंटली अपील्ड टू, 1857 के विद्रोही घोषणा पत्र अक्सर किसकी अपील करते थे? बताइए, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट आप लोगों को करना ही है। आओ ऑप्शन देखते हैं। 1857 के विद्रोही घोषणा पत्र, ठीक है, अक्सर किसकी अपील करते थे? पहला, ब्रिटिश लिबरलिज्म, ब्रिटिश उदारवाद की, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरा है मुगल लेजिटिमेसी, मुगल वैधता की, उस टाइम पर दिल्ली में मुगल जो शासक था वो शासन कर रहा था। दूसरा है आपका सोशलिज्म, समाजवाद की, या क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की। तो आप क्या होगा ऑप्शन बताइए, चैप्टर पढ़ा हो तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मुगल लेजिटिमेसी। ठीक है, मुगल वैधता की अपील करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का है, द डिपिक्शन ऑफ लखनऊ रेजिडेंसी बिकेम सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश एंड्योरेंस, लखनऊ रेजिडेंसी के चित्रण ब्रिटिश धैर्य के प्रतीक बन गए। बिल्कुल, ये लखनऊ वाला कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, दे हाईलाइटेड द एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल ऑफ नवाब्स प्री 1857, उन्होंने 1857 से पहले नवाबों की अभिजात्य जीवन शैली को दर्शाया है। बताओ, जीवन शैली को दर्शाया है। लखनऊ रेजिडेंसी के चित्रण ब्रिटिश धैर्य के प्रतीक बन गए, बिल्कुल सही है। उन्होंने रीजन क्या दिया हुआ है? क्योंकि उन्होंने 1857 से पहले कि नवाबों की अभिजात्य जीवन शैली को दर्शाया नहीं, तो कहीं पर भी जो है
एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल को नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है अपने आप में रॉन्ग है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका हेनरी हैवलॉक। ठीक है, पोर्ट्रिकल इन पेंटिंग्स। ठीक है, हेनरी हैवलॉक पोर्ट्रिकल इन प्रिंट्स ऑफन फोकस्ड ऑन प्रिंटों में हेनरी हैवलॉक का चित्रण अक्सर किस पर केंद्रित था? तो आपकी बुक में जो है हेनरी हैवलॉक के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखना कहीं साइड में दिया हुआ है बॉक्स बना हुआ, तो आपको वहां पर दिख जाएगा कि जो हेनरी हैवलॉक का चित्रण है वो अक्सर किस पर केंद्रित होता था, बताओ। अब जिसने भी देखा होगा तो वो समझ जाएगा, बोलो। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज रोल एज ए सेवियर फिगर इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो इसके जो बेसिकली जो आपके प्रिंट होते थे या जो भी आपका चित्र वह बनाता था, तो उसमें क्या है, इमेजिनेशन होता था। ठीक है, कल्पना पर आधारित होते थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग। तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में चांसेस एलिमिनेशन के ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए क्या होगा। देखो, एलिमिनेट के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको एक तो पता ही होना चाहिए, विद्रोही घोषणा पत्र, अभी नाम आया ही था विद्रोही घोषणा पत्र का। ठीक है, बोलो क्या होगा विद्रोही घोषणा पत्र। विद्रोही घोषणा पत्र अभी मैं आपको बता ही रहा था, किस चीज की बात करते थे, लेजिटिमेसी की बात करते थे, ब्रिटिश मुगल लेजिटिमेसी की, मुगल वैधता की बात करते थे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो रिबेल प्रोक्लेमेशंस, एंटी ब्रिटिश ग्रीवेंस एंड लेजिटिमेसी क्लेम्स, अभी जस्ट एक क्वेश्चन में आया है। तो आपको अगर इतना भी ध्यान आ गया होगा तो आप इसको अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी मिलेगा थर्ड से, और सी थर्ड से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए मिलेगा फर्स्ट से। ठीक है, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज एनग्रेविंग फॉर मैस सर्कुलेशन, जन प्रसार हेतु। दूसरा है आपका ऑफिसर मेमोरियस। ठीक है, पर्सनल वेलोर एंड सेक्रीफाइस नरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रिटिश आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द रिलीफ ऑफ लखनऊ वर इंटेंडेड टू शो। लखनऊ की राहत की ब्रिटिश कलात्मक चित्रणों का उद्देश्य क्या था? देखो, लखनऊ पे क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस पर क्वेश्चन कई बार बना है और बनने की चांसेस आगे भी है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, आपके पास टाइम दिया हुआ है। लखनऊ पे इतने क्वेश्चन आ चुके हैं तो इतना तो गैस वर्क कर ही सकते हो ना। सपोज गैस वर्क ही चल रहा है आप लोगों का, तो क्या है, लखनऊ की राहत की ब्रिटिश कलात्मक चित्रणों का उद्देश्य क्या था? तो आओ एक एक ऑप्शन लिखते हैं। पहला है द मिलिट्री इनकम्पिटेंस ऑफ कंपनी ट्रॉप्स, कंपनी सेना की सैन्य अक्षमता दिखाना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इनकी जो है अक्षमता को दिखाना था, बल्कि और उनकी दक्षता को दिखाना था। ठीक है, तो क्षमता की तो बात है ही नहीं। दूसरा है ब्रिटिश यूनिटी, हेरोइज्म एंड मॉरल सुपीरियोरिटी, ब्रिटिश एकता को दिखाना था। अभी बता रहा हूं, क्षमता को दिखाना था, वीरता को दिखाना था, नैतिक श्रेष्ठता को दिखाना था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू हिस्टोरियंस ट्रीट कॉलोनियल एरा एनग्रेविंग विद कॉशन, इतिहासकार औपनिवेशिक काल के उत्कीर्णन को सावधानी से क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं बोलो। आओ ऑप्शन देखते हैं। दे वर ड्रॉन ओनली बाय एमेट्रियस, तो ओनली, पहला चीज तो ओनली, और मैं आपको बता ही रखा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेकिन लॉजिकली भी सोच लेना। वे केवल शौकिया कलाकारों द्वारा बनाए गए थे? नहीं, शौकिया कलाकारों, पहली बात तो केवल आ गया। ठीक है, दूसरा है आपका वे साम्राज्यवादी विचारधारा के अनुसार दृश्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे। ठीक है,
ठीक है। जो हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली जो है औपनिवेशिक काल के जो भी एनग्रेविंग की गई है उसको बहुत सावधानी से क्यों देखते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम की जो एनग्रेविंग है उनको बहुत ही क्या है बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, ठीक है। इसीलिए जो है वो उसको देखते हुए सावधानी ज्यादा बरतते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोनोलॉजी बेस्ड है, अरेंज द रिप्रेजेंटेशनल डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैंने आपको बताया कि आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होगा। क्या है? सबसे पहले दिया हुआ है आपका क्या सबसे पहले है आपका ए, ब्रिटिश एनग्रेविंग ऑफ वायलेंस, हिंसा पर आधारित ब्रिटिश उत्कीर्ण, बिल्कुल। तो सबसे पहले नंबर, चलो और भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद आएंगे हम लोग। फिर दिया हुआ है 1857 के बाद का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण, थर्ड है ब्रिटेन में प्रकाशित संस्मरण, दूसरा है विद्रोह पर संसदीय बहसें। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सपोज ब्रिटिश एनग्रेविंग ऑफ वायलेंस जो कि 1857 में हुआ ही था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ? आपका पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुई ऑन रिबेल, विद्रोह पर संसदीय बहसें की गई लगभग 1857 और 58 के आसपास, ठीक है। देन इसके बाद क्या? 1857 के बाद फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया गया तीसरे नंबर पे, एंड चौथे पे आएगा ब्रिटेन में इसको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, ठीक है। मेमोरियल्स पब्लिश्ड इन ब्रिटेन, तो फोर्थ नंबर पे ये आएगा। तब लगाओ क्या है? सबसे पहले फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड एंड फिर सेकंड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड है, विच इज ट्रू अबाउट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। तो 1857 के दृश्य चित्रणों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं, दे हेल्प क्रिएट ए नैरेटिव ऑफ ब्रिटिश विक्टिमहुड, उन्होंने ब्रिटिश पीड़ित भावना की कथा बनाने में मदद की, बिल्कुल। मैंने बताया कि जो चित्र है, जो ब्रिटिश चित्र है, उन्होंने उसमें क्या है बेसिकली भय और हिंसा और पीड़ित तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो पीड़ित भावना की कथा बनाने में मदद की है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? दे वर वाइडली सर्कुलेटेड इन ब्रिटेन, वे ब्रिटेन में व्यापक रूप से प्रसारित हुए, बिल्कुल ये भी ठीक है। थर्ड है आपका, दे हाईलाइटेड रिबेल ग्रीवेंसेस, उन्होंने विद्रोहियों की शिकायतों को प्रमुखता दी, नहीं, उन्होंने विद्रोहियों की शिकायतों को प्रमुखता तो नहीं दी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है अपना? रॉन्ग है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफन डिस्क्राइब रिबेल्स एज ट्रेटर्स बिकॉज, ब्रिटिश अधिकारियों ने अक्सर विद्रोहियों को देशद्रोही क्यों कहा है? अब बताओ, इतना सब कुछ पढ़ा दिया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी अब मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा ना। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटिश अधिकारियों ने अक्सर विद्रोहियों को देशद्रोही क्यों कहा है? बोलिए क्यों कहा है? बिकॉज इट अलाइटेंड रिबेलियन विद क्रिमिनलिटी नॉट पॉलिटिकली लेजिटिमेसी, क्योंकि इससे विद्रोह को राजनीतिक वैधता के बजाय आपराधिक कृत्यों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। इस वजह से जो है ब्रिटिश जो आपके ऑफिसर थे, उन्होंने जो है जो विद्रोहियों थे उनको देशद्रोही कहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग असर्शन का, और असर्शन क्या दिया हुआ है? इंडियन अकाउंट्स ऑफ 1857 ऑफन सर्वाइव ओनली इनडायरेक्टली, 1857 के भारतीय विवरण अक्सर केवल परोक्ष रूप से ही उपलब्ध हैं, बोलो। एटीन फिफ्टी सेवन के जो आपके इंडियन अकाउंट्स हैं वो आपका इनडायरेक्टली ही अवेलेबल हैं, बिल्कुल। देखो अब यहाँ पर फिर से केवल आया है, बट उसका सेंस भी समझना है। मैंने आपको बोला था कि 99% केस में जो है ओनली आया है, तो ज्यादातर रॉन्ग ही होता है, बट 1% ऐसा होता है कि उसका सेंस के आधार पर उसको क्वेश्चन को देखा जाता है। यहाँ पर जितने भी जो है इंडियन अकाउंट्स है उनको इनडायरेक्टली ही जो है
प्रोवाइड कराया गया है, डायरेक्टली नहीं, तो एक तरीके से, ठीक है, तो इनडायरेक्टली, बिल्कुल ये ठीक है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, इनडायरेक्टली उपलब्ध है, क्योंकि रीजन क्या दिया हुआ है, मैनी रिवील्ड डॉक्यूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ब्रिटिश रेप्रेशन, कई विद्रोही दस्तावेज ब्रिटिश दमन के दौरान नष्ट कर दिए गए थे। बिल्कुल, अब जितने भी इंडियन अकाउंट्स थे, ज्यादातर जो सही अकाउंट्स थे उनको ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही जो है खत्म कर दिया गया था। इस वजह से जो है अगर हमें अभी 1857 के जो भी इंडियन अकाउंट्स देखने के लिए मिलते हैं वो बेसिकली हमें इनडायरेक्ट रूप में मिलते हैं, क्योंकि जो रियल अकाउंट्स थे, जो सही अकाउंट्स थे, वो ब्रिटिश के टाइम पर ही उनको खत्म कर दिया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और ये इसको सही एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका विच फीचर्स डिस्टिंग्विशेस रिबेल प्रोक्लेमेशंस फ्रॉम ब्रिटिश पिक्टोरियल नैरेटिव्स, कौन सा गुण विद्रोही घोषणा पत्रों को ब्रिटिश दृश्य चित्रों से अलग करता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रों से, अब देखो विद्रोही कौन है यहाँ पर, भारतीय है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश चित्रों से अलग करता है। अब बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये वाला पॉइंट बता रखा है, क्या होगा ऑप्शन, बोलो क्या होगा, आओ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है एम्फेसाइज ऑन हेरोइज्म, ठीक है, वीरता पर जोर, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय चित्रों में दिखाया गया है, इंडियन पिक्टोरियल में दिखाया गया है, लेकिन ब्रिटिश में नहीं है। दूसरा है आपका यूजेस ऑफ रिलीजियस लेजिटिमेसी, धार्मिक वैधता का उपयोग। थर्ड देखते हैं सेलिब्रेशन ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री, ब्रिटिश सेना की प्रशंसा। फोर्थ है आपका फोकस ऑन सिविलियन सफरिंग, नागरिकों की पीड़ा पर ध्यान। अब ये वाला तो इंडियन में दिखाया गया है और ये आपका ब्रिटिश में दिखाया गया है, ठीक है, बट हमें बताना क्या है कि दोनों में क्या डिफरेंस था। तो दोनों में डिफरेंस अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो ये रिलीजियस को लेके था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अब देखो रिलीजियस किस में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यूज ऑफ रिलीजियस लेजिटिमेसी, धार्मिक वैधता का उपयोग करते हुए जो है दोनों के चित्रों में डिफरेंस किया गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, अब मैच द फॉलोइंग है, इसका ऑप्शन आप बताएंगे। अब इसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको क्या है, एक क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, सॉरी एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो बोलो क्या होगा, देखो इस जैसा अब एक ऑप्शन आया है, सीज ऑफ रेजिडेंसी, रेजिडेंसी की घेराबंदी, ये पहले भी आ चुका है किसी उसमें, क्या होगा बताओ, बोलो अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो क्या होगा, पढ़ाया था, अभी पहले भी आया है, देखो आपका सब सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीज ऑफ रेजिडेंसी डेस्परेट ब्रिटिश डिफेंस, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिशों की जो रक्षात्मक स्थिति, ठीक है। तो आपका ए मिलेगा फर्स्ट से, अब ए फर्स्ट से आपका दो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो दो तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गए मेरे। चलो आओ, दूसरा क्या है आपका, रिबेल टेक ओवर ऑफ लखनऊ, अभी लखनऊ वाला भी पहले आ चुका है, तो क्या होगा, रिबेल कंट्रोल एंड सिंबॉलिक पावर, विद्रोहियों का नियंत्रण और प्रतीकात्मक शक्ति। देखो आपने अगर इस क्वेश्चन में एक और पहला वाला मैचिंग देखा होगा तो थोड़ा सा वर्ड्स का खेल है, ठीक है, बाकी उस जैसे ही क्वेश्चन है, तो आपका बी मिलेगा सेकंड से, और बी सेकंड से जो है आपका इसी में दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड ब्रिटिश पिक्टोरियल अकाउंट्स रेयरली शो इंडियन सिविलियन सफरिंग, ब्रिटिश चित्रात्मक विवरणों में भारतीय नागरिकों की पीड़ा बहुत कम क्यों दिखाई गई है, भारतीय की पीड़ा को क्यों नहीं दिखाया गया है, जबकि भारतीय लेखक तो जो है उनको शहीद मानते हैं, उनका बलिदान मानते हैं, वीरता की तरफ, वीरता के रूप में उनको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ब्रिटिश चित्रों में जो है भारतीय नागरिकों की पीड़ा को कम करके क्यों दिखाया गया है, क्या रीजन था, बोलो क्यों दिखाया गया कम करके। तो आप देखोगे तो सीधा सीधा, ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश थे वो उनको सभ्य नहीं मानते थे, असभ्य मानते थे। ठीक है, तो क्या है, पहला दिया हुआ है, आप ये ऑप्शन देखते हैं। पहला है कलाकार घटनाओं से अनजान थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन दूसरा देखोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, यह सभ्य बनाने के मिशन की आधिकारिक कथा के विपरीत था। बिल्कुल, भारतीय नागरिकों को पीड़ित रूप से कम इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि वो उनको सभ्य बनाने के मिशन के विपरीत था, वो उनको असभ्य मानते थे। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ब्रिटिश जो है बेसिकली उनको क्रूर, असभ्य, बर्बर, इन सारा मानते थे। किसको? भारतीय विद्यार्थी को। इसलिए उनकी पीड़ा को कम करके दिखाया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25th है आपका, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश विजुअल नैरेटिव्स ऑफ 1857 वाज दैट दे। 1857 के बारे में ब्रिटिश दृश्य चित्रणों का दीर्घकालिक प्रभाव यह था कि उन्होंने, बोलो इसका क्या होगा आंसर? देखो अब लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे जिसको भी पता हो। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ में, यूनिट नंबर 12 के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे।